राम राम। यह घटना लगभग 16वीं शताब्दी की है। उस समय कलकत्ता बंगाल के सूबेदार थे सुलेमान खान। शादी के लगभग 12 से 15 वर्ष के पश्चात उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने उस कन्या का नाम गुलनाज रखा। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लग गई। एक दिन घर की छत पर टहलते हुए उस कन्या की नजर सामने की छत पर कसरत करते हुए एक बलिष्ठ युवक पर पड़ी। यह क्रम कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। वह छत पर टहलते हुए उस युवक को देखती थी। धीरे धीरे वह कन्या उस युवक पर मोहित होने लग गई। कुछ समय के बाद जो सुलेमान खान थे, वह अपनी बेटी से बोले, बेटा अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारा विवाह कर देना चाहिए। तो लड़की ने भारतीय सभ्यता के अनुसार सिर झुकाकर कहा, पिताजी अगर आप मेरा विवाह करना चाहते हैं तो उस सामने वाले मकान में रहने वाले उस युवक से करा दीजिए। तो सुलेमान खान उस समय बंगाल के सूबेदार थे, राजा थे। उन्होंने उस युवक को बुलवाया और कहा, क्या नाम है रे तेरा? तो युवक ने सिर झुकाकर कहा कि मेरा नाम कालाचंद्र राय है। फिर उन्होंने पूछा, किस जाति बिरादरी का है तू? तो उन्होंने कहा, जी मैं ब्राह्मण हूं। सुलेमान खान ने कहा कि मेरी पुत्री तुझसे विवाह करना चाहती है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। कालाचंद्र राय ने कहा कि मैं क्यों इस्लाम धर्म स्वीकार करूं? अगर आपकी बेटी मुझसे विवाह करना चाहती है तो उसका स्वागत है। घर में वह लक्ष्मी के रूप में उसकी पूजा होगी, उसका हर जगह मान सम्मान होगा, मैं उसे सिर पर धारण करके रखूंगा। सुलेमान खान ने उसे बहुत डराया होगा, धमकाया होगा, बहुत सारे प्रपंच रचे होंगे, लेकिन कालाचंद्र राय किसी बात पे नहीं माना। अंत में जो सुलेमान खान ने अपनी कन्या का विवाह कालाचंद्र राय से करवा देते हैं। शादी के बाद जब कालाचंद्र राय अपनी नववधु को लेकर अपने घर जाते हैं तो नववधु के भी मन में रहता है कि मेरे ससुराल में द्वार पर मेरी सास होंगी, उनकी बड़ी बहन होंगी, उनकी मेरी जो देवरानी जेठानी होंगी, सब मेरा स्वागत करेंगी। घर के द्वार पर एक कलश रखा होगा और मुझसे कहा जाएगा कि इसे ठोकर मारकर अंदर गिरा दो। जो भी भारतीय रीति रिवाज हैं होते हैं वह सब करना होगा। लेकिन घर पर पहुंचने के बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। माता पिता सिर पीटने लगे। सारे परिवार के सदस्य थे, जो बड़ी बहन थी, देवरानी जेठानी, सब सिर पीटते हुए उसे कोसने लगी, क्यों रे, तेरे नाम की बस यही थी? तुझे कोई ब्राह्मण कन्या नहीं मिली विवाह के लिए जो तू इसे ले आया है? इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 3 साल तक जो कालाचंद्र राय हैं अपनी नववधु को लेकर भटकते रहा और लगभग 74 विद्वानों के पास में गया, जिससे कि उसका शुद्धिकरण करके उसे हिंदू धर्म में दीक्षित कर दिया जाए। वह उस समय पुरी के महंत के पास भी गए थे, लेकिन किसी ने भी उनका शुद्धिकरण करके उसे हिंदू धर्म में अपनाया नहीं। 3 साल के अपमान के बाद में वह कन्या कालाचंद्र राय से कही कि अगर आपके समाज के लोग आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ आ जाइए। कालाचंद्र राय अंतकरण में ऊपर से नीचे तक प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। वह सुलेमान खान के पास में गया और उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अब चूंकि सुलेमान खान के बाद में वही उनका इकलौता वारिस था, तो उनके बाद में वह वहां का सूबेदार बना। सूबेदार बनने के बाद में उसने तलवार निकाली और समाज के लोगों के पास में सिर्फ 2 ही विकल्प रखे, या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करो या फिर सिर तन से जुदा। तो अभी के समय के जो बंगाल और उड़ीसा के जो मुसलमान हैं, वह सब कालाचंद्र राय की ही देन है। यहाँ तक ही नहीं, जो दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन माना जाता है वहाबी मूवमेंट, वह भी इन्हीं लोगों की देन है। यही लोग जो देवबंद में आके तो मदरसे का निर्माण करा है, जिससे बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। जो तबलीगी जमात, ये सब वहां से ही, देवबंद से ही निकलती है। आपको पता होगा कि जो अलकायदा का चीफ था मोहम्मद जो बिन लादेन, वह भी यहाँ से ही, देवबंद जो मदरसा है यहाँ से उसने तालीम ली थी। सोचिए, भारत या ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भारत भूमि से यह वहाबी जैसे संगठन भी यहीं से निकला। ये इस कहानी का उद्देश्य यही है कि जो हमारे ऊंच नीच, हमारे बीच में जो ऊंच नीच, छोटे बड़े, सुपीरियर इंफीरियर का जो बात है, जो भेदभाव है,
इसने समाज का बहुत नुकसान किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि यह नुकसान काफ़ी हो चुका है, तो इसे आज से, अभी से हम बंद करें। न किसी जाति का अभिमान, न किसी जाति की निंदा। धन्यवाद।